हेलो फोक्स, उम्मीद करता हूँ आपका अभी भी इंटरेस्ट होगा रॉकेट साइंस में। और माफ़ करना मैं वीडियो नहीं बना पाया कई दिनों से। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी में काफ़ी बिजी हूँ और अपने दूसरे चैनल को भी संभालना है और कुछ मेरे भी काम है बिजनेस वाले। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक ह्यूजेस के बारे में। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा इसके बारे में अब बात करना भी बंद हो गया है। इसने जो काम करा है वो बहुत बड़ा है। तो माइक एक आम इंसान थे, ठीक हमारे ही तरह। इनका बचपन ओक्लाहोमा सिटी में गुजरा था और बड़े होने पर ये अमेरिका में ड्राइवर बन गए और जल्दी ही इन्हें मोटरसाइकिल रेसिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा। और बाद में इनका यह शौक पागलपंती में बदल गया क्योंकि इन्होंने 2002 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने स्ट्रेस लेमोसिन से 30 मीटर की जंप लगाई। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वो वीडियो नहीं है क्योंकि वो वीडियो मुझे यूट्यूब पर नहीं मिली है। फिलहाल इस जंप के बाद से लोग इन्हें डेयर डेविल कहने लगे। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुके, इनका इंटरेस्ट तो स्पेस में भी था, रॉकेट में भी था और एस्ट्रोनॉमी में भी था। बचपन में ये कई सारे रॉकेट्स बनाते थे और थोड़े बड़े होने पर इन्होंने कई सारे टेलीस्कोप बनाए और एमेचर एस्ट्रोनॉमी करी। और इन सब के बाद इन्होंने जो करने का सोचा वो सुनकर लोगों ने इन्हें मैड माइक कहना शुरू कर दिया। मैड माइक ने कहा माइक ने कहा कि वो एक ऐसा रॉकेट बना रहे हैं अपने गराज में जिसमें बैठकर वो स्पेस में जा सके। और कई सालों बाद यानी 2014 में माइक खुद इस रॉकेट में बैठकर उड़ान भरे। इस पहली फ्लाइट में ये 400 मीटर तक ऊपर गए थे। हालांकि इस लॉन्च का एक भी वीडियो नहीं है, लेकिन गवाह है। इन सबको कवर करा था CBC न्यूज़ में और इन्होंने बताया कि रॉकेट के लैंडिंग के बाद माइक खड़े तो हुए थे लेकिन 1 मिनट बाद ही वो बेहोश हो गए क्योंकि उन्हें कई सारी चोटें आई थी और इन सब के बाद ये 2 हफ्ते तक चल नहीं पाए थे। और ये सब होने के बाद माइक काफ़ी मोटिवेट हो गए थे। वो एक बड़ा रॉकेट बनाना चाहते थे जो कि सचमुच स्पेस में जा सके। लेकिन ये रॉकेट बनाने के लिए इन्हें काफ़ी सारा पैसा चाहिए था, इसलिए इन्होंने 2016 में एक फंड राइजिंग प्रोग्राम करा ताकि लोग इन्हें फंडिंग दे सके रॉकेट बनाने के लिए। लेकिन ये फंड राइजिंग प्रोग्राम ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया। इन्हें बिल्कुल भी फंड नहीं मिला, ओनली $310 मिले और इनसे तो ये रॉकेट नहीं बना सकते ना। और फिर इन्हें एक आइडिया आया। इन्होंने फ्लैट अर्थ कम्युनिटी को सपोर्ट करा और भरोसा दिलाया कि वो एक रॉकेट बना सकते हैं जिसमें बैठकर वो स्पेस में खुद जाएंगे और कुछ फ़ोटो लेंगे धरती की और चेक करेंगे कि धरती सच में फ्लैट है या नहीं। ऐसा कहने पे माइक को काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्हें काफ़ी जल्दी फंड मिल गया। उन्हें मिले $7,800 और थोड़े ही टाइम बाद इस कैंपेन को चलाने के लिए काफ़ी लोग आ गए और अब माइक नया रॉकेट बना सकते हैं। इस रॉकेट को बनाने में एक और बंदे ने इनकी मदद करी जो कि खुद एक रॉकेट बिल्डर है। इसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह माइक के साथ कोलैप्स कर गए। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के दम पर रॉकेट में कई अहम पुर्जों को डिज़ाइन करा और उन्हीं में से एक है ये इंजन। ये इंजन स्टीम पावर्ड इंजन है। इस तरह के इंजन आमतौर में छोटे रॉकेट्स में इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल जो भी हो, माइक का ये रॉकेट बनकर तैयार हुआ 2017 में और लॉन्च के लिए तैयार था नवंबर में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण लॉन्च को दिसंबर में कर दिया गया। और माइक को भी रॉकेट लॉन्च करने की परमिशन मिल गई थी BLM से, लेकिन FAA से अभी तक इन्हें अप्रूवल नहीं मिला था। लॉन्च के देरी के कारण इन्हें जो BLM से अप्रूवल मिला था वो अब एक्सपायर हो गया था। उन्हें अब री-परमिट करना था, लेकिन माइक ये नहीं करना चाहते थे। उन्हें रॉकेट को जल्द ही लॉन्च करना था। इस कारण से माइक रॉकेट को 6 किलोमीटर दूर प्राइवेट लैंड पर ले गए और वहाँ से लॉन्च करने की सोचा। लेकिन फिर भी BLM बोलता है कि उन्हें फिर भी परमिट भरना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी किसकी भी हो। लेकिन माइक इस बात पर नाराज़ हो गए और बोला कि मैं डेयर डेविल हूँ, मुझे किसी भी अथॉरिटी और रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चक्करों के कारण रॉकेट का लॉन्च और भी डिले हो गया। अब रॉकेट को 2018 फरवरी को लॉन्च किया जाना था और तब ये दिन आया तो इसका लाइव स्ट्रीम करा गया टीवी पर, न्यूज़ पर। लेकिन इस टाइम भी रॉकेट लॉन्च नहीं हो पाया क्योंकि रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए लॉन्च को अबॉर्ट कर दिया गया। और फिर सारी प्रॉब्लम ठीक करने के बाद रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च करा गया मार्च 2018 को। लॉन्च होने के बाद ये रॉकेट तकरीबन 600 मीटर तक ऊपर गया और फिर पैराशूट डिप्लॉय हो गया। इस रॉकेट को इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि ये लॉन्च साइट से काफ़ी दूर जाकर लैंड करे। और फिर रॉकेट पैराशूट के ज़रिए लैंड करता है। ये लैंडिंग काफ़ी हार्ड लैंडिंग थी, इससे ही माइक को काफ़ी चोटें आई, लेकिन कोई सीरियस चोटें नहीं आई।
फिलहाल ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। ये लॉन्च कोई स्पेस में जाने वाला नहीं था, ये सिर्फ टेस्ट का हिस्सा था। यह सक्सेस अचीव करने के बाद माइक ने एक और बार लॉन्च करने का फैसला करा और 2019 में इन्होंने लॉन्च की डेट सेट करी। ये लॉन्च भी एक टेस्ट का हिस्सा था, लेकिन ये लॉन्च नहीं हो पाया। कुछ टेक्निकल एरर आए, रॉकेट काफ़ी गर्म हो गया था, जिसके कारण माइक को काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी रॉकेट के अंदर। और फिर से रॉकेट को लॉन्च करने की कोशिश करी गई 2020 में, लेकिन जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है एक पैराशूट डिप्लॉय हो जाता है जिसे लैंडिंग के लिए डिज़ाइन करा जाता है। वो पैराशूट डिप्लॉय होकर डिटैच हो जाता है और इसके आगे अब जो भी हुआ उस पर अब किसी का कंट्रोल नहीं है। लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं कि रॉकेट कैसे ऊपर जाके नीचे आता है। और बदकिस्मती से माइक ह्यूजेस की ये आखिरी फ़्लाइट थी। इससे आगे की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, हालांकि वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, लेकिन मैंने नहीं ऐड करी। मैट माइक अब हमारे बीच में नहीं है, वो 61 की उम्र में रॉकेट क्रैश में मारे गए। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या वो सच में स्पेस में जाना चाहते थे? क्या वो इस रॉकेट से सच में स्पेस में जा सकते थे? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, माइक जानते थे कि धरती असल में गोल है, धरती फ्लैट नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए करा ताकि उन्हें सपोर्ट मिले, पब्लिसिटी मिले और फंड मिले। और बात करें तो इस रॉकेट से तो माइक कभी स्पेस में नहीं जा सकते। यह स्टीम पावर्ड रॉकेट है और उससे बड़ी बात तो ये है कि इसमें स्टेजिंग भी नहीं है। हो सकता है इनके पास कोई प्लान हो एक नया रॉकेट बनाने का, लेकिन इस रॉकेट से तो नहीं जा सकते। फिलहाल जो भी हो, इन्होंने इस काम को करने का फैसला करा, यही काफ़ी बड़ी बात है और इस काम के लिए हम इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, आप भी मत भूलना सब्सक्राइब करना। और अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप मेरा दूसरा चैनल चेक कर सकते हैं।